हाय वाव शॉर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा है। इस विषय को लेकर प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी, नेकी का फरिश्ता। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों रुपए लग रही थी। इस ऊटापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर में जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। लेकिन मुझे कम से कम 200 रुपए की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार होकर, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर तथा 2 बिस्कुट खा के घर से निकला। लिफ्ट ले, पैदल चल, जैसे जैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर इस उम्मीद से बस स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में मायूसी और घबराहट की। अब कैसे पहुंचूंगा और क्या करूंगा। पास के मंदिर जा पहुंचा और दर्शन करके सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? वह बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। मैं चौंका कि उसे मेरी ज़रूरत कैसे पता। मैंने कहा, क्यों? शायद आपको इसकी ज़रूरत है। वह बड़ी गंभीरता से बोला। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। बस मुझे भूख लगती है, वो भी सिर्फ एक बार। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। कहते कहते वो बड़ा सहज था। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ क्यों बैठते हो? जरूरतमंदों की मदद करने, यह कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रखे और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू भी हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा और देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने पूछा, ये कैसे हुआ? तब मुझे पता चला कि वो किसी बीमारी से परेशान था। आज उसके पास दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं थे जिनके सहारे वह जिंदा रहता था। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। वह मुझे अपनी दवाइयों के पैसे दे गया था, जिन पैसों ने मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया ये भिखारी भी, साले बोझ होते हैं। मेरी आंखें डबडबाई। वो भिखारी कहाँ था? वो नेकी का फरिश्ता तो मेरे लिए भगवान ही था। गॉड इज ग्रेट। जय श्री कृष्ण।